Hi, I'm Saurabh. I'm founder and CEO of UniversityLiving.com. We are a student housing managed marketplace. We help Indian and international students, including Gujarati, Punjabi, Rajasthani, all the students. हम सबके accommodation करते हैं जब स्टूडेंट बाहर जाता है. जैसे बहुत सारे गुजराती स्टडी अब्रॉड का सपना लेते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं. तो ऐसे ही मैं भी 12 साल पहले, 14 साल पहले इनफैक्ट 2010-11 पे मैं यूके गया था, जहाँ मुझे एकोमोडेशन नहीं मिली थी और फिर मैं होटल में रहा था. And I stayed in a hotel for almost 6 weeks and spent lots of money, and that's how I got into this accidentally. मेरा इवन ट्विटर हैंडल भी एक्सीडेंटल CEO है. सो पिछले 14 साल से मैं देश विदेश इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट को एकोमोडेशन करवा रहा हूँ. नाउ वी आर 400 पीपल टीम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट हाउसिंग मैनेज मार्केट प्लेस. एंड आज मैं गुजरात के बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट सिटी में हूँ, अहमदाबाद, जहाँ पे मतलब मज़ा आता है गुजराती से इंटरेक्ट करने में, आपके बारे में समझने में. एंड सो थैंक यू टू गुजरात कनेक्ट एंड थैंक यू टू योगेश जी एंड आपकी सारी टीम. आप इतना सुबह जल्दी आए और आपने इतना ये सेटअप किया, तो वेरी वेरी इम्प्रेस विद योर टीम एंड थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग एंड इंटरव्यूइंग विद मी. थैंक यू. सो देखिए, गुजरात इंडिया का दिल है, राइट. दिल है नहीं है, दिमाग तो है, राइट. और जो गुजरात में ट्रेंड होता है वो इंडिया का ट्रेंड होता है, या जो इंडिया का ट्रेंड होता है वो गुजरात का ट्रेंड होता है. तो आप देखिए पिछले 20 साल में ये मोस्टली द इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउसिंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकेशन की इंडस्ट्री डेवलप हुई है. 2002 मैं कल राव जी से बात कर रहा था, राव कंसल्टेंट, उन्हें 20 साल हो गया. अब टॉकिंग टू अभिजीत करिया मोजाक, ये भी आपके गुजरात के एक बड़े माने दाने बिजनेसमैन और इस इंडस्ट्री के माने हुए हैं. तो उनसे भी मेरी कल बात हुई, तो 20 साल उन्हें भी हो गए. तो पिछले 20 साल में जो एक ट्रेंड हमने देखा, पहले इंडियन स्टूडेंट यूके जाते थे, गुजराती स्टूडेंट यूके जाते थे, फिर ये लोग यूएस इज़ द मेन, सबका यूएस जाने का ड्रीम है, सबको मोटर्स खरीदने हैं वहाँ पे और ग्रीन कार्ड लेना है. तो यूएस ड्रीम इज़ स्टिल गुजराती के सबसे आगे है. यूएस के बाद फिर यूके में बहुत सारे गुजरातीज़ है और यूके पास भी है और एक साल में एमबीए हो जाती है. तो वैल्यू फॉर मनी आरओआई यूके का बहुत अच्छा आता है. फिर अभी 2016 से 2024 तक, 2023 तक बहुत गुजराती ने कनाडा ऑप्ट किया. तो बहुत सारे कनाडा में स्टूडेंट्स हैं गुजरात के. एंड लास्ट 2-3 साल में अभी यूरोप इज़ कमिंग वेल. यूरोप में खासकर जर्मनी, फ्रांस, माल्टा, तो ये अपकमिंग ट्रेंड्स हैं. एंड इसके साथ साथ इनफैक्ट आज मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेड का इवेंट है उसके लिए आया, उसलिए आई एम वेयरिंग ऑल येलो. सो ऑस्ट्रेलिया अगेन ऑलवेज बीन वेरी स्टेबल फॉर गुजराती स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में आपको पीआर मिलना आसान होता है अगर आप वहाँ थोड़े दिन रुकोगे और सही रीज़न के लिए पढ़ने जाओगे. तो ये कुछ ट्रेंड्स हमने देखे. अगर इंडिया से 1.3 मिलियन स्टूडेंट जाते हैं बाहर, उसमें से 12.5% गुजरात से आते हैं. तो गुजरात इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो जैसे भी मैंने बताया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक्स, स्कैंडिनेविया, माल्टा, ये बहुत अच्छी आ रही है कंट्रीज़. दुबई, सिंगापुर, खासकर दुबई में काफ़ी स्टूडेंट गुजरात से ऑप्ट कर रहे हैं. एंड बाकी जो आपकी जो मेन 4 है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, they are still they are still having like 70-75% of market, right. See, जैसे अभी फ्रांस, जर्मनी बहुत अच्छा आ रहा है, राइट. दुबई इज़ कमिंग वेरी वेल एंड दुबई में इंडिया के पास भी है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक यूएस एंड इट्स ऑल्सो इट्स वेरी सेफ सिटी और अ कंट्री. तो दुबई इज़ कमिंग वेल, फ्रांस, जर्मनी इज़ कमिंग वेल. एंड जो आपने बोला कि बच्चों को ऐसे सफ़र ना करना पड़े, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है. एक, दे नीड टू स्टार्ट अर्ली, मतलब एकदम से कल जाना है या 6 महीने में जाना है, इससे आप 1-1.5 साल पहले प्लान करिए. आप अपना रिसर्च करिए, फिर अपने एजुकेशन पार्टनर पे, एजेंट पे जाइए, उनसे एप्लीकेशन कराइए, राइट. अपनी रिसर्च करिए, उनसे डिस्कस करिए. अगर आपका जहाँ जो दोस्त जा रहा है, जरूरी नहीं आपको भी वहीं जाना है. आपको समझना होगा कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, फिर उस कंट्री के लिए समझना होगा कि उस कंट्री में उस कोर्स के लिए या उस वैसी जॉब्स है, राइट. तो सारे रिसर्च करके आप जब डिसाइड करते हैं कि मैंने एक कंट्री, इस कंट्री में जाना है, जैसे एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को आप समझिए कि मेलबर्न जाना है, कि सिडनी जाना है, कि ब्रिस्बेन जाना है, एडिलेड जाना है. फिर आप थोड़ा समझिएगा कि एडिलेड में ज़्यादा गुजराती है कि
मेलबर्न में ज़्यादा गुजराती है, जो कि मैं बोलता हूँ कि जहाँ गुजराती है, जहाँ इंडियंस है, खाली वहीं नहीं जाना चाहिए, वहीं नहीं रहना चाहिए। बिकॉज आप बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर जा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपने अपने इतने हार्ड अर्न मनी का ROI और जॉब या इमिग्रेशन या यहाँ सेटल होने के लिए। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जल्दी स्टार्ट करिए। और एक बार जब आप कंट्री डिसाइड करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड हो गई, तो उसी टाइम पे एकोमोडेशन भी ढूंढना शुरू करिए। वीज़ा तक की वेट मत करिए, क्योंकि जब वीज़ा तक की आप वेट करेंगे तो आपकी जो एकोमोडेशन है वो 30-40% बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, फिर लेफ़्ट ओवर मिलते हैं। एंड देन बहुत सारे गुजराती लोग वहाँ जाके कहते हैं कि वहाँ जाके बुक करेंगे, जबकि लॉजिकली हम लोग एयर टिकट 6 महीने पहले बुक कर लेते हैं 5,000 रुपये बचाने के लिए। एकोमोडेशन जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंस आइटम है, जहाँ पे आप 8-10-15 हज़ार डॉलर खर्च करते हो पूरे साल का, उसमें आप वीज़ा की वेट करते हो। और इतनी मतलब दुखनीय भी बात है और थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस है, जहाँ पे आपको भी, आप गुजराती लोग तो वैसे ही फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होते हो और आपको लॉजिक समझ आता है। जब आप 6 महीने पहले बुक करते हो, आपको 30% एकोमोडेशन सस्ते मिलती है, ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एंड वर्सेस अगर आप वीज़ा तक की वेट करो, आप देखो यूके जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, यूके में 94-98% वीज़ा सक्सेस रेट है। मतलब आप जब ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो या आप यूके जाते हो, आपने ऑलरेडी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, डिपॉजिट पे कर चुका है, फीस पे कर चुके हो, अपने एजेंट को पैसे दे चुके हो। बट एकोमोडेशन जो 200, 300, $500 लाइक 30, 40, 50, 1 लाख रुपए पहले देने हैं अपना बुक करने के लिए एडवांस में, सो दैट वो आपको ना कैंसिल करे बाद में एकोमोडेशन वाले, आपकी एकोमोडेशन कंफर्म रहे। हम फिर भी वीज़ा तक के आने की वेट करते हैं। या फिर एक और ट्रेंड देखा हमने गुजरात में कि मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा अंकल है, वहाँ रह लूँगा। बट वो 20 साल पहले होता था। जब आपके अंकल चाचा अकेले गए थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, तो उनके पास जगह होती थी। अब वो भी, उनकी भी सेटल हो गई लाइफ, उनके बच्चे हैं, उनके पास घर उनके बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे ही हो रहे हैं क्योंकि महंगा हो रहा है, राइट। और मोस्ट ऑफ देयर हाउसेज आर आउटस्कर्ट्स में। अब जब आउटस्कर्ट्स में घर होगे तो आपको फिर सेंट्रल आने में, जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ महंगा पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है या सिटी सेंटर में होती है, अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहोगे तो आपको जॉब्स भी कम मिलेगी। एंड इवेंचुअली जो इट्स लाइक मैं दिल्ली से गुजरात पढ़ने आया और मैं गांधीनगर या फिर मैं मेहसाना में जाके पढ़ रहा हूँ, तो मैं अहमदाबाद थोड़ी आया, मैं गुजरात थोड़ी आया, मैं तो आउटस्कर्ट में पढ़ रहा हूँ, राइट। मेरा सस्ता मिल जाएगा थोड़ा सा, बट मुझे जॉब थोड़ी मिलेगी, मुझे वो नेटवर्क थोड़ी मिलेगा, मुझे एक्सपोजर थोड़ी मिलेगा, जिसके लिए मैं 10, 15, 50 लाख खर्च कर रहा हूँ। तो ये मेरी कुछ सजेशंस है कि स्टार्ट अर्ली, डू योर रिसर्च, लुक बियॉन्ड यूनिवर्सिटी हॉल्स एज एन एकोमोडेशन। एंड ऑल्सो अपने चाचा मामा के हाँ ही मत रहिए, आप अच्छी जगह रहिए जहाँ पे आपके दोस्त मिलते हैं आपको, आपके लाइक आई गॉट माई को फाउंडर इन वन ऑफ माई एकोमोडेशन, लॉट्स ऑफ माई स्टूडेंट गॉट सोलमेट्स इन दोस एकोमोडेशन वेयर दे वर स्टेइंग, एंड दे क्रिएट नेटवर्क ड्यू टू विच उनको जॉब लगी, उनको धंधा करने की या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो ये कुछ सजेशंस हो गए मेरे गुजरात भाइयों के लिए और सब गुजरात वासी के लिए। सो वेरी गुड, आई मीन हम AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड मैं कहता हूँ पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले कॉमन इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस हम थोड़ा अपनी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बट वी ऑल आर यूजिंग AI एट यूनिवर्सिटी लिविंग। तो एक टाइम पे होता था कि स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स वहाँ जाते थे छोड़ने, या स्टूडेंट अभी भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट वहाँ जाता है, वो कहता है मैं देखूँगा फिर बुक करूँगा, बिकॉज ट्रस्ट का इशू रहता है उन्हें, या मुझे लगता है जो दिखेगा वो है कि नहीं है। तो इधर हमने यूनिवर्सिटी लिविंग में बहुत सारा AI इंक्लूड किया, जहाँ पे हमने सारी इमेज जनरेट हम वेरीफाई करते हैं। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप में है, वो कुरेटेड है, क्वालिफाइड है, राइट, वेटेड है, मतलब एक चीज़ देखी हुई है, या तो मेरे लोगों ने जाके देखे या फिर हमने AI टूल से इमेज जनरेट करके वेरीफाई किया है। एंड इससे एक तो ट्रस्ट बनता है, इससे एक कन्वीनियंस होता है। आज के टाइम पे आप स्टूडेंट वहाँ बुक करने जाएगा, वहाँ जाके बुक करता है, एक तो वैसे ही एकोमोडेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वहाँ जाके तुम रिस्क ले रहे हो, और अगर मिल भी गई तो और महंगी मिलेगी, बची हुई ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट में AR/VR लगाया, जिसमें आप हमारे वेबसाइट में जाके एक वीडियो, एक पिक्चर देख सकते हो, जो आप वेरीफाई कर सकते हो AI के मदद के या ऑनलाइन में। एंड देन हमने ऐसी चीज़ लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन आते थे कि ये बेड की कितनी बड़ी लेंथ है, ये सिंगल बेड है कि डबल बेड है, ये इधर 12 फीट का रूम है कि 9 स्क्वायर मीटर फुट है। तो इधर इन सब में हमने सारा मशीन लर्निंग करके, डेटा इंटरप्रेशन करके हमने AI इसे इम्प्लीमेंट किया। आज तो सभी AI की बातें करते हैं, बट जब मैं आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले 2014-15 में ML AI की बात करता था, तो लोग, मैं भी टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी लगता था अच्छा AI ये है,
क्योंकि हम उस समय मशीन लर्निंग बोलते थे, डेटा इंटरप्रेशन बोलते थे। तो एआई तो हम सभी यूज़ कर रहे हैं। आप आज व्हाट्सएप में जाते हो, आपको प्रिडिक्टेबल मैसेज आता है, वो एआई तो है। तो एआई इज़ नथिंग, प्रिडिक्शन इज एआई, डेटा को इंटरप्रेट करो। तो हम एट यूनिवर्सिटी लिविंग हमने एक स्टडी अब्रॉड बडी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन बनाया, विच इज़ या एआई एजुकेशन काउंसलर एजेंट, जहाँ पे आप उनसे चैट कर सकते हो, राइट, आप लाइव में चैट कर सकते हो। फिर हमने अभी एक यूनिलिव कनेक्ट बनाया, जो एआई की मदद से आपको अपने फ्यूचर स्टूडेंट, अपने फ्यूचर यूनिवर्सिटी, अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो एआई रिकमेंडेशन इंजन आपको सजेस्ट करेगा। देन एआई से आज जो पहले आपको वहाँ जाना पड़ता था या फिर आपको वैलिडेट करना पड़ता था, तो आप जैसे यूनिवर्सिटी लिविंग इज़ अ प्लेटफॉर्म, सो यू डिस्कवर, सर्च एंड बुक। तो आप गए, आपने चैट जीपीटी में या फिर आप किसी भी क्लाउड में आप जाके बोलोगे कि सेफ एंड सिक्योर एकोमोडेशन, तो जहाँ आपको 5-6 यूनिवर्सिटीज़, 5-6 प्रॉपर्टीज या वेबसाइट आपको सर्व करनी पड़ती थी, आपको एक ही क्लिक में आपको सारा समराइज आ जाता है, एंड देन यू क्लिक एंड बुक फ्रॉम अ वेरीफाइड क्यूरेटेड सेफ एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसे 2 चीज़ में डाइवर्सिफाई करूँगा। एक तो एज ए स्टूडेंट आपको समझना होगा कि आप सेटल होने जा रहे हो, इमिग्रेंट के लिए जा रहे हो कि एजुकेशन के लिए जा रहे हो। तो अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो आपको कोई डरने की या कंसर्न होने की बात नहीं, बिकॉज यूएस यूनिवर्सिटीज़ दे गेट $42 बिलियन फ्रॉम इंडिया एज अ फीस। तो हम लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूएस में 4000 यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, आपकी आईवी लीग्स एंड बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। एक कम्युनिटी है गुजराती वहाँ पे, राइट। तो अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो और आपका इंटेंट ठीक है, तो यू डोंट नीड टू कंसर्न, बिकॉज they are still welcoming, they are still, people are getting visas, right, and they are getting jobs also. And एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, आई गेस पिछले साल यूएस ने अपना वीज़ा सेंटर खोला है गुजरात में। तो दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स, दे वांट गुजरातीज, दे वांट इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। अदर वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब आते हैं, अगर आप इमिग्रेंट के लिए जा रहे हो कि आपको सेटल होना है, राइट, तो देन प्रॉब्ली आप यूएस ना जाके आप यूरोपियन कंट्री देख सकते हो, आप दुबई देख सकते हो, जहाँ पे वो लोग, उन्हें भी लोग चाहिए, राइट, उन्हें भी और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन भी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है, राइट। तो अगर एक स्टूडेंट या एक आज 12 साल का 12th पास कर रहा है या जो अंडर ग्रेड कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा कि मेरी हैसियत है आईवी लीग में जाने की, मेरे पास फाइनेंसेस है, देन आप बिल्कुल अप्लाई करिए और आपका एक्सपीरियंस और आरओआई बहुत अच्छा होगा। पर आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो फाइनेंसेस है, पर आपका मेरिट है, तो आप स्कॉलरशिप से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, राइट, मैं ठीक ठाक था, राइट, तो तो भी मैं पढ़ के आया, तो एक मिथ है कि यार बाहर जाना महंगा है, या फिर जो जिसका पैसा वही जा सकता है, या फिर जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है वो जा सकता है, बट नहीं। सी ये ग्लोबल मोबिलिटी आज से 2000 साल से चल रही है। पहले अफ़गानिस्तानी या बांग्लादेशी इंडियन आता है, या गुजराती दिल्ली जाता है, या मेहसाना से अहमदाबाद आते हैं, राइट। तो ऐसे ही जिसका भी यूएस का ड्रीम है वो प्लीज़ कंटिन्यू करो, थोड़ा समझ के पढ़ के करिए। अगर आपको लगता है थोड़ी अनसर्टनिटी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, जरूरी नहीं है इस साल ही जाना, अगले साल चले जाइए। और यूएस तो वैसे भी 1 साल आगे चलता है, और यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटिव have no other option but to embrace international student, but to embrace Gujarati student. So it's just wait and watch time, right? And but ये जो सपना है बाहर पढ़ने का, अपने बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का, ये 1 साल का सपना नहीं है, 10 साल का सपना है। आपके माँ बाप आप 5 साल 10 साल से देख रहे हैं, आपने फिनेंसेस अरेंज करे हुए हैं, राइट। तो आप अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू करिए, वेट एंड वॉच करिए, इसके साथ साथ और ऑप्शन भी देखिए, और कंट्री भी देखिए, एंड देन फिर टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, राइट। बट घबराने वाली बात नहीं है, वेट एंड वॉच करिए आप। और मुझे लगता है कि कोई भी आज के टाइम पे कोई भी इंडियन स्टूडेंट के बिन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सस्टेन कर सकती, बिकॉज एक तो इंटेलेक्चुअल पावर है, सॉफ्ट पावर है, डाइवर्सिटी लाते हैं हम, फिनेंसेस लाते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट टाइम। एंड वाइल थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, आप अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू रखिए और 1-2 कंट्री और अपना फॉलबैक ऑप्शन रखिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट रियली वेल, एंड देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट, राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ इस बारे में, बट क्विक करूँगा। तो हम लोग हमारे पास एक बहुत अच्छी सुपर पावर है, मैं एडमिशन नहीं कराता, मैं पोस्ट एडमिशन कराता हूँ, मैं एकोमोडेशन कराता हूँ, राइट। तो आप अगर जब मेरा सेबी यूज़ करेंगे, स्टडी अब्रॉड बडी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चैट बॉट, राइट, तो एक तो
हमारे पे कोई बायसनेस नहीं है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाए या आयरलैंड जाए या यूएस जाए, राइट, हम वहाँ नहीं पैसा कमाते, हम पैसा कमाते हैं जब स्टूडेंट हमसे बुक करता है एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन बुक जब करता है बंदा जब उसको कंट्री डिसाइड हो जाता है। तो हमने इसलिए सेबी बनाया सो दैट वो अनबायस हो और स्टूडेंट अपने आप से रिसर्च कर पाए। एंड रिसर्च करने के बाद अपने एडमिशन काउंसलर के पास जाइए, वो आपको एप्लीकेशन पे, एडमिशन में, स्कॉलरशिप में हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया किस कंट्री जाना है, देन यू कम ऑन universityliving.com और यू डाउनलोड एन ऐप, राइट, एंड देन यू कैन डिस्कवर, सर्च एंड बुक योर एकोमोडेशन। एंड हम खाली एक एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उसके बाद पूरी आपकी जर्नी हैंड होल्ड करते हैं, आपको एयर टिकट्स बुक कराते हैं, एयरपोर्ट बुक कराते हैं। उसके बाद हमारा काम है कि हमारे थ्रू आप आओगे तो हम आपको एक सेफ, वैल्यू फॉर मनी, सिक्योर, गुड स्टूडेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएंगे। वी ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ 200,000 स्टूडेंट्स। हम एक ऐप ला रहे हैं, एक व्हाट्सएप में ऐप ला रहे हैं, विच इज़ कॉल यूनिलिव कनेक्ट। तो वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे और आप सर्च करेंगे तो आप और स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से, कंसल्टेंट से, एकोमोडेशन पार्टनर से, वैल्यू एडेड सर्विस, आप सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जो कि आप वेरीफाइड तरीके से आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है स्टडी अब्रॉड जाने की, आप जब अप्लाई करें उससे पहले आप रिसर्च कर सकते हैं। वी हैव अ कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर, तो आप देख सकते हैं कितने रुपए की फ़ीस कहाँ पे है, कितने की आपकी एकोमोडेशन मिलेगी, उसके बेसिस में आप कंट्री डिसाइड कर सकते हैं। एक बार आपको डिसाइड हो जाता है फिर वी कैन हेल्प यू बुक योर एकोमोडेशन। वंस योर एकोमोडेशन बुक वी हेल्प यू विद योर एयर टिकट, एयरपोर्ट ट्रांसफर। उसके बाद हमारा एक और प्रोडक्ट है ग्रेंटर सर्विस, जहाँ पे अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आपको क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको लैंडलॉर्ड पूरा साल का पैसा मांगता है। इंडिया में जैसे बॉम्बे में जाते हो, चेन्नई में जाते हो, गुजरात का मुझे पता नहीं, बट पूरे साल का मांगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पैसा होता है बट कैश फ्लो, हम तो गुजराती है, हम क्यों एक साल की फ़ीस एकदम से दे दे। तो वी हैव अ प्रोडक्ट वेयर इन वी कैन हेल्प यू गेट अ इंटरनेशनल ग्रेंटर, और आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। तो उसके बाद फिर हमारे यूनिवर्सिटी कनेक्ट्स है, हमारी कम्युनिटी 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है जो हमसे थ्रू बुक कर चुकी है पिछले 10 साल में। वो स्टूडेंट एलुमिनाई हो सकते हैं, वो फ्यूचर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो आपके जैसे एस्पिरेंट हो सकते हैं। सो ओवरऑल वी आर बिल्डिंग अ इकोसिस्टम, अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन रिसर्च, डिस्कवर, कनेक्ट, बुक, एंड इवन वंस यू आर देयर वी हेल्प विद एम्प्लॉयबिलिटी। आई मीन हम जॉब नहीं देते, हम जॉब नहीं दिलवाते, वरना आपको प्रिपेयर कराते हैं। हम ऐसे कंपनियों से कनेक्ट कराते हैं जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, या आप उन्हें यूके में, ऑस्ट्रेलिया में उनका काम ही एम्प्लॉयमेंट का है, राइट। बट मैं इमिग्रेशन नहीं कराता हूँ, मैं वो पैसे लेके अंडर द टेबल कोई जॉब वॉब नहीं दिलवाता। वी आर वेरी वेरी क्लियर, वी डोंट वांट टू कमिट, मतलब मैं वो पैकेज वाला बिजनेस, वो कनाडा में कुछ लीमा बोलते हैं, LMIA, लेबर मार्केट इंटरनेट असेसमेंट। हम एज अ यूनिवर्सिटी वी हैव ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वी आर GDPR कंप्लाइंट, वी डोंट डू ऑल दिस थिंग, बट एंड यही हमारी अपॉर्चुनिटी है कि जो बहुत कुछ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बस कुछ बैड एक्टर्स होते हैं जो फ्रॉड करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यूनिवर्सिटी लिविंग, बिकॉज हमारे को एडमिशन से हम पैसा नहीं कमाते, हम एकोमोडेशन से पैसा कमाते हैं। और एकोमोडेशन में भी हम वो नहीं है कि हमने 1000 की मिली, हमने 1200 में आपको भेज दी। हमें सर्विस भी लेते हैं या फिर फ्री लेते हैं, जहाँ पे हमें कमीशन आती है अपने एकोमोडेशन पार्टनर से, जहाँ पे मेरे खुद एकोमोडेशन है। तो वी आर प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। वी डू अराउंड 10 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। वी ऑलरेडी हमने 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट को एकोमोडेट कर चुका है पिछले 7 साल में। एंड खाली US में नहीं, फ्रॉम वेगस टू वेलिंगटन, फ्रॉम प्रीमियम टू फ्लेक्सिबल and budgeted options, we have done it. And from anything post admission is what University Living do. So idea is that student experience should be better and students should be prepared for a better future.